जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। आज हम पुनरावतन में इकाई नंबर 4 कथनी और करनी की ओर आगे बढ़ेंगे। कथनी यानी जो कहा जाता है और करनी यानी जो किया जाता है। मनुष्य को ईश्वर ने कई गुणों से संवारा है, जिसकी वजह से इस गुणों का अभिमान है उसे, और इस गुणों की वजह से कई बार उसकी कथनी और करनी में भेद हो जाता है। और उसी भेद की वजह से क्या नुकसान होते हैं वह प्रस्तुत इकाई में अलग अलग उदाहरण के द्वारा बताया गया है। जिसमें पहला उदाहरण है कि बस्ती के बीच जहाँ सरकार ने जगह छोड़ रखी है, वहाँ जो एक सज्जन है वह बरसात के मौसम में फूल के पौधे लगाता है, जिसकी वजह से बगीचा सुंदर लगने लगता है, लोग टहलने के लिए आने लगते हैं। और जिसकी वजह से इस सज्जन को लगता है कि शायद ये फूल तोड़ के ना ले जाए, इसलिए वह तख्ती लगा देते हैं कि यहाँ फूल तोड़ना मना है। और मज़े की बात तो तब आती है कि जिस इंसान ने तख्ती लगाई है वही इंसान एक दिन सुबह जल्दी यहाँ फूल तोड़ते हुए मालूम होता है और अपनी शर्म मिटाने के लिए कहता है कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। वहीं दूसरे उदाहरण में बताया गया है कि धूम्रपान करना निषेध है। कंडक्टर जो है वह यात्री जो बीड़ी सिगरेट पी रहा है उसे पीने से मना कर रहा है और बस पर लिखा हुआ वाक्य उसे दिखा रहा है, जबकि थोड़ी देर बाद वही कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठकर सिगरेट जलाकर पी रहा है। इस पर जब कंडक्टर को दूसरे यात्रीगण मना करते हैं तो वह कहता है कि यह चीज़ आपके लिए है, ना कि हमारे लिए। वहीं तीसरे उदाहरण में यह है कि एक दुकानदार है, वह ग्राहक को अपनी स्कूटर दुकान के सामने से हटाने के लिए कह रहा है, और उसी समय एक दूसरा लड़का वहाँ आता है जो बिल्कुल दुकान के सामने अपना स्कूटर खड़ा करता है, लेकिन फिर भी दुकानदार उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह दुकानदार का बेटा है। यानी रूल्स केवल उस ग्राहक के लिए है, ना कि उनके बेटे के लिए। चौथा जो हमारा किस्सा है, उदाहरण उससे बताया गया है कि एक सज्जन है, बराबर उसने 4 माह का किराया नहीं दिया है, इसलिए मकान मालिक किराया लेने के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा है। और यह बात देखते हुए वह खिड़की के बाहर देखता है कि खिड़की के बाहर कौन खड़ा है, तो वह जो मकान मालिक है वह किराया मांगने के लिए खड़ा है। तो तुरंत जो किराएदार अपने बेटे को कह देता है कि जाओ मकान मालिक से कह दो कि पिताजी घर पर नहीं है। यहाँ जो किराएदार है वह अपने मित्र के साथ अपने कमरे में बैठकर गप्पे लड़ा रहा है, और जैसे ही यह बात वह मकान मालिक से बताता है तो मकान मालिक वहाँ हंसने लगता है, और वहीं जो है किराएदार की हंसी उड़ जाती है, यानी कि वो शर्मसार हो जाता है। तो वहीं आखिरी जो हमारा किस्सा है उसमें बताया गया है कि एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कभी कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और एक दिन वही जो दादाजी है जो पोते को अच्छी सीख दे रहे थे, वही एक दिन जल बिजली के बिल जमा करने के लिए जा रहे थे। वह जो पोता था वह 8 वर्ष का था। तो वहाँ उन्होंने देखा कि लंबी कतार थी और उस लंबी कतार में सब लोग बिल जमा करने के लिए खड़े थे। तो वहीं एक लंबी कतार में एक परिचित व्यक्ति के हाथ में उन्होंने बिल और रकम थमा दी, और यह बात देखते हुए वह पोता बार बार अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी लाइन में लगिए ना। और यह बात देखकर वहाँ जो खड़े लोग हैं वह हंसने लगे, क्योंकि दादाजी ने जो बात पोते को सिखाई थी वह बात को वह खुद नहीं निभा रहे थे। इसलिए हमारी कथनी और करनी अगर एक समान होगी तो जग में हमें सम्मान मिलता है। इसलिए हम जो भी कहते हैं उस सारी चीज़ों का आचरण हमें अच्छे तरीके से अपनाना चाहिए। इसमें हमने शब्दार्थ किए थे, एक हमने मुहावरा देखा था, ये प्रश्न उत्तर हमने देखे थे, विराम चिन्ह हमने देखे थे। ये सारी चीज़ें हमने की है बच्चों। आगे ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एमसीक्यू में कोई भी चीज़ कहावत हो तो कहावत की डेफिनेशन हो, परिभाषा हो, कहावत का मतलब हो, भाववाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा, ये भी पूछा जा सकता है। अपनी तरीके से इसे प्रिपेयर कीजिएगा। अब इसी लेसन के तहत हम एमसीक्यू की ओर आगे जाएंगे, विकल्प की ओर। बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? 6, 8, 11, 6, 8, 11, 8 या 3। जवाब आएगा 8। सदा अपनी खाली जगह की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बारी 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 या फिर अन्य। जवाब आएगा बारी। मनुष्य को गुणों से किसने संवारा है? अभ्यास, पढ़ाई, ज्ञान या फिर ईश्वर। सही जवाब आएगा ईश्वर। लोगों ने क्या लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा? तो बोर्ड, तख्ती, सूचना या फिर फूल। सही जवाब आएगा तख्ती। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? गुणों की खान, बुद्धि का भंडार, प्रेम का सागर या दया निधान। सही जवाब आएगा गुणों की खान। बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? पार्लर, सैलून, बोगी या फिर कैबिन। सही जवाब आएगा कैबिन। बराबर। ये सारी चीज़ें हमने इकाई में हमने देखी, हमने अभी इकाई को पुनरावर्तित किया, इसलिए आपको ये सारे प्रश्न बिल्कुल आ जाएंगे। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, संज्ञा पहचानिए। संज्ञा के नीचे यहाँ अंडरलाइन की गई है, बराबर। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक। यहाँ लिखा है समूहवाचक, तो सही जवाब क्या आएगा? समूहवाचक। बस्ती के बीच सरकार ने खाली जगह बनाने की जगह छोड़ी थी। पार्क, मैदान, ऑफिस या फिर बाल क्रीड़ांगण। अब मैदान तो नहीं हो सकता, इकाई में हमने देखा।
ऑफिस भी नहीं, बाल क्रीड़ांगण भी नहीं, तो सही जवाब क्या आएगा? पार्क। मोहल्ले के लोग कब पार्क में टहलने लगे? रात दिन, सुबह शाम या दिन रात, या फिर दोपहर शाम? बराबर, सही जवाब आएगा सुबह शाम। कथनी और करनी इकाई का प्रकार बताइए। चित्रपाठ तो है ही नहीं, चित्र इसमें नहीं, चित्र दिया गया मतलब कि चित्रपाठ नहीं है, कहानी भी नहीं है, जीवनी भी नहीं है, तो प्रकार क्या आएगा? निबंध। तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि धूम्रपान मना है, जूते चप्पल बाहर निकालिए, फूल तोड़ना मना है, आज दुकान बंद है। सही जवाब है फूल तोड़ना मना है। कंडक्टर किसके कैबिन में जाकर सिगरेट पीने लगा? सेठ की, व्यापारी की, सुथार की? बिल्कुल सही बात है, कंडक्टर अगर है तो उसके साथ कौन आएगा? ड्राइवर। बराबर। आगे बढ़ते हैं। आदर्श की बातें करने वाले स्वयं, आदर्श की बातें करने वाले स्वयं खाली जगह भूल जाते हैं। आदर्श आचरण, अनुशासन या फिर कर्तव्य? सही जवाब आएगा आदर्श। मकान मालिक कितने माह का किराया लेने आया था? 3, 4, 8 या फिर 2? सही जवाब है 4। हमें कभी किसी काम को खाली जगह ढंग से नहीं करना चाहिए। उल्टे, सही, गलत या फिर सरल? गलत तरीके से। दादाजी लाइन में लगिए न, यह वाक्य कौन किसे कहता है? पोता दादाजी से, पोती दादी जी से, माँ दादा से या फिर अन्य कोई इंसान? सही जवाब है पोता दादाजी से। कथनी शब्द का अर्थ बताइए। जो कहा जाता है, जो कथा करते हैं, जो कथन होता है या जो कथनी में है? तो सही जवाब आएगा जो कहा जाता है। मैंने जब इकाई पुनरावर्तित की तब शुरुआत में मैंने बताया। चिन्ह पहचानिए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह या फिर प्रश्न सूचक। डैश यहाँ दिया गया है, यानी दो शब्दों के बीच में रखा जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? योजक चिन्ह। बराबर। उचित वाक्य पहचानिए। विराम चिन्ह से बना हुआ वाक्य है, तो उसमें कौन से वाक्य में विराम चिन्ह सही है? बराबर, तो वो हमें पहचानना है। वह कितना सुंदर दृश्य है। बराबर, वह कितना सुंदर दृश्य है, वह क्या दृश्य है, वह क्या सुंदर दृश्य है। बराबर, पहला जो वाक्य है वह बिल्कुल सही है, उद्गार चिन्ह लगाए गए हैं। दूसरे वाक्य में अल्प विराम के साथ अवतरण इसलिए गलत है। तीसरे वाक्य में अल्प विराम है। चौथे वाक्य में एक में पूर्ण विराम है तो दूसरे में भी पूर्ण विराम है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है वह सही आएगा, जहाँ उद्गार चिन्ह लगाए गए हैं। वह कितना सुंदर दृश्य है। जातिवाचक संज्ञा पहचानिए। फूल सबको अच्छे लगते हैं। सबको तो नहीं आएगा, फूल अच्छे हैं, तो जातिवाचक में क्या आएगा? फूल। बराबर। कहावत पहचानिए। कर्मों के अनुसार फल मिलना। बराबर, डायरेक्टली यह उत्तर दिया गया है, कर्मों के अनुसार फल मिलना, तो इसकी सही कहावत क्या होगी? कहावत का अर्थ है, तो हमें सही कहावत पहचाननी है। बराबर, कहावत क्या है? कहावत का अर्थ क्या है? कर्मों के अनुसार फल मिलना। कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है, तो उसका पहला मतलब है बिल्कुल अनपढ़ होना? नहीं। दोहरा लाभ होना? नहीं। कोई भय नहीं होना? ये भी नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी? बिल्कुल सही। जवाब क्या आएगा? जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। संज्ञा पहचानिए। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बर्ताव है, उसमें विनम्रता होनी चाहिए। बराबर, तो इसमें कौन सी चीज़ है जिसे हम संज्ञा के रूप में बता सकते हैं? हमारे तो नहीं, क्योंकि हमारे जो है वह सर्वनाम में आ सकता है। व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, तो इसमें ऑलरेडी ऑप्शन मैंने दिए, हमारे विनम्रता में ए और बी। हमारे सर्वनाम है, में ये चीज़ नहीं आ सकती, ये तो अनुग है, जोड़ने का काम करते हैं। ए और बी दोनों भी नहीं आ सकते, तो कोई भी एक कौन सा आएगा? विनम्रता। भाववाचक संज्ञा खाली जगह का बोध कराती है। बराबर, भाववाचक जो संज्ञा है वो किस चीज़ का बोध कराती है? गुण दोष भाव दशा, गुण दोष भाव या फिर गुण दोष भाव दशा। बराबर, इसमें अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस में, विकल्प में बताया, खाली गुण दोष बताती है। दूसरे में भाव दशा का वर्णन है, मतलब दोनों भी तो सही है। और तीसरे में बताया गुण दोष भाव, मतलब इन दोनों में से खाली 3 चीज़ें। और आखिरी जो है इसमें चारों चीज़ों को सम्मिलित किया गया है कि गुण दोष भाव दशा। बराबर, तो यह भाववाचक संज्ञा में आएगा। इसे सही जवाब क्या आएगा? गुण दोष भाव और दशा। जंगल में से बैलों का झुंड आया। जंगल में से बैलों का झुंड
निकला, बराबर, निकला या फिर आया, आप जैसे भी लिख सकते हो। समूहवाचक संज्ञा पहचानी, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो समूहवाचक शब्दों को सूचित करता है? जंगल में से, बराबर, जंगल में तो नहीं आएगा, में से भी नहीं आएगा, बैलों का भी नहीं आएगा, तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें जो बैल है या फिर जो भी कोई चीज़ है, जो भी कोई सजीव पदार्थ है, उसको एक साथ बताया गया है, जैसे कि अंगूर, तो अंगूर का गुच्छा, बराबर। तो यहाँ कौन सी चीज़ है? जंगल में से बैल है, बराबर, बैल है, तो बैल कैसे आ रही? एक तो आ रहे हैं, नहीं, झुंड में है, बराबर। तो ये जो झुंड शब्द है वो किस चीज़ को घोषित करता है? समूह को। तो यहाँ समूहवाचक संज्ञा हमें कौन सी मिलेगी? झुंड, इसलिए जंगल, बैलों, ए और सी में से हम पसंद करेंगे सी को, झुंड। सही जवाब क्या आएगा? झुंड, बराबर बच्चों। इस तरीके से ट्विस्ट करके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। आप अपनी तरीके से प्रिपरेशन जारी रखिएगा, किसी भी तरीके से मैं ट्विस्ट करके एमसीक्यू पूछ सकती हूँ। यही हमारा टास्क खत्म होता है। अस्तु।